A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. Time to time I encounter one question कि inner work क्या है, इसका क्या मतलब है. And before I start, if you can hear the rainfall, the sound of rainfall, just enjoy. क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ इस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही है and it's beautiful. तो ये इनर वर्क क्या हमें अपने धार्मिक स्थलों पर जाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस, अगर हम वहाँ रोज़ विज़िट करते हैं तो ये इनर वर्क है, या हम वहाँ पर कभी कभी टाइम टू टाइम जाएं, या जो सिद्ध जगहें होती हैं वहाँ पर जाना इनर वर्क कहलाता है, या अपने होली स्क्रिप्चर्स जो हमारे हैं उनको पढ़ना इनर वर्क कहलाया जाता है. कई बार हमें कुछ उपवास रखने के लिए बोला जाता है, या टाइम टू टाइम जो हम अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं. इज़ इट इनफ फॉर अ इनर वर्क? और ये बात जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा सोचने का विषय बना हुआ है जो अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अपनी अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक स्टेज आती है जब हम एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में होते हैं, और वो स्टेज ऐसी होती है कि हमारे इमोशंस बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, हम टर्मोइल में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इसको कैसे सुलझाएं. जो हम फील कर रहे हैं उसको कैसे बोलें, या उसको कैसे क्लियर करें. और तब हमारी ये जर्नी शुरू होती है, ये सर्च शुरू होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्योंकि जब हम जहाँ भी जाते हैं एक चीज़ कॉमन हमें सुनने को मिलती है, इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए. कई बार हमें उपाय बताए जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में ये जलाने से इनर वर्क हो जाएगा, या कुछ ये छोटे छोटे उपाय करने से ऐसा आपका यूनियन हो जाएगा, या आप 21 डेज़ ये चैंटिंग कर लीजिए, कोई ये बीज मंत्रा कर लीजिए, आधा घंटा रोज़ आप एक गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए, या कुछ पाठ कर लीजिए. तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है ये समझने की कि इनर वर्क क्या है. इनर वर्क एक ऐसी साधना है जिसमें आपको खुद को साधना है, और इसका कोई टाइम नहीं है. ये एक जर्नी है. जहाँ भी आपको टाइम लिमिट देकर ये बोला जा रहा है कि आप इतने दिन ये बीज मंत्रा कीजिए, या इतने दिन ये चैंटिंग कीजिए और आपका यूनियन हो जाएगा, यू हैव टू थिंक ट्वाइस टू बी देयर. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस कर देख लिया है. पूछिए अपने आप से कि आप कहाँ खड़े हैं इस टाइम. क्या आपका यूनियन हो गया है? क्या आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है? लेकिन अगर आप उस क्रॉस रोड पर हैं कि ये सब करने के बाद भी आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई है, या आपका यूनियन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनर वर्क डज नॉट एग्जिस्ट. ये मार्ग गलत है, या ट्विन फ्लेम जर्नी डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि सबसे पहले वी स्टार्ट डाउटिंग आवर ओन जर्नी, आवर जर्नी ऑफ एसेंशन. आपको ज़रूरत है गहराई में जाने की और ये समझने की कि हमें क्या करना है. और पहला सेंटेंस जो मैं बोलने जा रही हूँ, और वो मैं हमेशा दोहराती हूँ, अपने आप को इस टाइम फ्रेम से मुक्त कर दीजिए. आज के बाद आपको रोज़ अपनी साधना करनी है. आज के बाद आपको रोज़ अपने साथ कनेक्ट करना है. आज के बाद इनर वर्क इज़ योर लाइफस्टाइल.
और वो सेक्शन जो भी इस कंफ्यूजन में है कि क्या ये करने से, कुछ बीज मंत्रा करने से या कुछ चैंटिंग करने से या कुछ कोई ऑडियो वीडियो स्पिरिचुअल सुनने से या कुछ कोई देवी कवच सुनने से या सहस्त्र नाम सुनने से मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है। नो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव, व्हाट आई फील and what I have experienced with you. ये आपकी एक बिगनिंग है। वहाँ तक पहुँचने के लिए यूनियन किस चीज़ का होना है? आपका अपने ट्रू सेल्फ से। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने आप को साधना है, अपने ऊपर रोज काम करना है। जब हम इस मदर अर्थ पर आए हैं, जो हमारा सबसे बड़ा लर्निंग स्कूल है, यहाँ आप किसी भी जर्नी में हों, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हों ना हों, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, आप अनअवेयरनेस में हैं, जो भी हैं, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ आने का वो यही है कि हमें अपने डिवाइन सेल्फ में आना है, हमें अपने डिवाइन स्पार्क की लाइट में शाइन करना है, अपने उस पार्ट को हील करना है या साफ करना है जहाँ अंधकार है, जहाँ पुराने बिलीफ सिस्टम हैं, जहाँ पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और जहाँ पुरानी मेमोरीज हैं जो डर, नफरत, घृणा और गुस्सा आदि के रूप में हमारे अंदर है। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसके कई मार्ग हैं, इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं। पहला मार्ग है सफरिंग का। जो भी हमने पास्ट में किया है, जो भी हमारे एक्शंस रहे हैं, जाहिर है कि उसका हमें जो फल है वो तो भुगतना पड़ेगा। अच्छे हैं तो अच्छे, और अगर बुरे हैं तो बुरे। बुरे मतलब जो भी स्पिरिचुअल लॉ के दायरे में नहीं आते। तो अब हम उसको सफरिंग से कैसे ख़त्म करते हैं? अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा है तो वापस थप्पड़ खाकर, और इसी तरह जो हमारी ये हैबिट्स हैं उनसे हम इस तरह के लोगों को, जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं, पॉवर्टी है, बैड हेल्थ है, ये क्या हैं? ये हमारे कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, ये हमारी सफरिंग्स हैं। और जब जो हमने दिया है वो हमें मिलता है, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और ये कई जन्मों तक चल सकती है जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आ जाते और अवेयरनेस में आकर जीना नहीं सीखते। क्योंकि आज जो भी मैंने किसी के साथ किया है वो मुझे कल रिटर्न वापस मिलेगा। आज मेरी बारी है, कल किसी और की, और ये क्रम चलता रहता है और इसी को हम कार्मिक जर्नी बोलते हैं। दूसरा मार्ग है डिवोशन का, जिसकी अभी हमने बात की कि जहाँ पर हमें भगवान के प्रति समर्पित होना है। जैसे अगर हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं या जो भी जिसके भी धर्म में है, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, अब इसके जाने का क्या मकसद है? जाने में कोई बुराई नहीं है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये रास्ता भी हमें अपने डिवाइन से जोड़ने में लगा रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वेयर डू यू स्टैंड। अगर आपकी आस्था गॉड में है और आप फुल्ली डिवोटेड हैं गॉड की तरफ, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप कुछ पाने के लिए दिन के चंद घंटे या
मिनट्स, 10 मिनट का आपने ये पाठ सुन लिया, 10 मिनट का आपने वो चैंटिंग कर ली, 10 मिनट के लिए आप मंदिर चले गए, आप वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ बार्गेन हो रही है। एंड मैं यहाँ फिर से इस चीज़ की तरफ ध्यान लाना चाहूँगी कि जब भी आपको ये बोला जाए कि आप ये 21 डेज़ कर लीजिए, आपको ये फ़र्क हो जाएगा, आप ये 31 डेज़ कर लीजिए, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन हो जाएगा। डोंट बाय दीज बार्गेन्स माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप गॉड के साथ बार्गेन करेंगे? गॉड की महिमा सुनने से या स्क्रिप्चर पढ़ने से? अगर आप वो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो आ जाए जो आप चाहते हैं, तो डू यू थिंक दिस इज योर डिवोशन टुवर्ड्स गॉड और दिस इज अ बिजनेस? आई वुड डेफिनेटली कॉल इट अ बिजनेस। डिवोशन क्या है? जब आप अपने गुरु की महिमा, अपने गॉड की महिमा, अपने गॉड की चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कंप्लीटली समर्पित हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 21 डेज़ के बाद क्या होना है और 31 डेज़ के बाद क्या होना है और 2 महीने के बाद क्या होना है। आपकी लाइफ में जो भी है वो गॉड की वजह से है। अगर आप ये समझते हैं तो अब आगे क्या होगा या आपकी लाइफ कितने दिनों में चेंज हो जाएगी, ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं। आप इन सवालों में नहीं उलझते हैं क्योंकि आप टोटली एंड कंप्लीटली उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं। और डिवोशन का हमारे पास सबसे बड़ा एक उदाहरण है मीरा। उनका समर्पण कृष्णा के लिए, हनुमान का समर्पण लॉर्ड राम के लिए। नो क्वेश्चन एट ऑल। दे डोंट लिव फॉर देमसेल्व्स, दे लिव फॉर गॉड। सो अगर आप उस स्थान पर हैं, अगर आप उस पोजीशन में हैं that you are fully devoted to God, regardless what, then you are on the right path. तब आप सही मार्ग पर हैं। And this is called the mark of devotion. लेकिन जिस भी मार्ग पर आप आगे बढ़ें, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेंशन पर ध्यान दें कि आपकी इंटेंशन क्या है। You cannot bargain with universal forces. You cannot bargain with your supreme. क्योंकि जब आप डिवोशन में होते हैं तो वहाँ पर कोई टाइम, कोई सिचुएशन, कोई तकलीफ आपकी आस्था को डगमगा नहीं सकती। और परमात्मा की इच्छा आपकी इच्छा बन जाती है। ना कि कुछ दिन ये 10 मिनट के वीडियो या ऑडियो देखने से या आपकी चैंटिंग करने से लाइफ में चेंज आने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सुनना गलत है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये बिगनिंग है आपकी गॉड की तरफ मुड़ने की, अवेयरनेस में आने की। हमारे से ऊपर भी कोई एग्जिस्टेंस है, उसको पहचानने की। क्योंकि हमने अपनी ईगो से इस एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया है। हम ये इस तरह से भ्रमित हो चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम सब कुछ कर सकते हैं। So anybody who is at that stage of devotion, जहाँ अपने डिविनिटी की तरफ आप कंप्लीटली समर्पित हैं, then this is the right path for you to go ahead.
अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपके साथ शेयर करूं, एक तरह से ये नर्सरी क्लास है। नर्सरी क्लास में जब आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, आपको बेस जो आपका है वो आपका बनाया जाता है, तो वहाँ बैठकर, उसी क्लास में बैठकर आप डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल कर सकते, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री फॉर दैट मैटर। तो अगर आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, देन कम इन टोटल सरेंडर, in total acceptance of God and total devotion. Progress. It's not going to lead that 10 मिनट करने के बाद आप भूल जाएं कि आगे क्या करना है, and how to handle your own emotions and your thought process and your thinking and who you are. या तो आप अपने आप को completely गॉड में सरेंडर कर दें and you become God, then this is the right path for you. और बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पर? हमने अपने और परमात्मा के बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जो वो है वो ही मैं हूँ, राइट? या फिर एक तीसरा मार्ग कि आप अपने व्यक्तित्व को समझें, देखें कि आपकी रियलिटी क्या है। अगर आप की जो रियल माता पिता हैं वो गॉड हैं, तो आप इतने डिफरेंट क्यों हैं? आप इतने पावरलेस क्यों हैं? आप इतना दूर क्यों हैं? और ये कैसे मालूम चलेगा आपको? ये मालूम चलेगा आपको अपने थॉट प्रोसेस में, अपने इमोशंस में, अपने बिलीफ सिस्टम्स में, कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, अपने बारे में भी और खुद के बारे में भी। और अब आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि जो भी आपके अंदर ऐसा है जो गॉड की वाइब्रेशन से अलग है, जो लव की फ्रिक्वेंसी में नहीं है, जो जॉय की फ्रिक्वेंसी में नहीं है, जो अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी में नहीं है, जो गुड हेल्थ की फ्रिक्वेंसी में नहीं है, वो सब आपकी ईगो का इकट्ठा किया हुआ कचरा है जो आपके अंदर है, आपके इमोशंस के रूप में, आपके थॉट्स के रूप में, आपके बिलीफ सिस्टम के रूप में। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर इनर वर्क। गो इनसाइड। आपके गुरु, आपकी सोल, कनेक्ट टू दैट गुरु। क्योंकि जब भी हम अपने आप को गॉड की फ्रिक्वेंसी में नहीं पाते हैं, हम अपने अंदर डर, पीड़ा, घृणा, ये सब जो हमारी सफरिंग्स हैं, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, जो भी आप आजकल बहुत सारे वर्ड्स फ्लोटिंग अराउंड, ये सब अनहेल्दी पैटर्न जो हैं, इनको हील कीजिए। और ये भी एक डिवोशन ही है जो आपको मोटिवेट करती है खुद को गॉड जैसा बनाने के लिए। अपने और अपने गॉड के फासले को दूर करना ही इनर वर्क है। जब तक आप खुद को गॉड से नीचा समझते रहेंगे, गॉड से अलग समझते रहेंगे, तब तक आप विक्टिमहुड की स्पेस में रहेंगे, पावरलेसनेस में रहेंगे। ये फासला जैसे जैसे ख़त्म होगा, द मोमेंट you decide what is your existence, what is the truth, क्या आप में और आपके जो अर्दली पेरेंट्स हैं, माता या पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है इस मदर अर्थ के ऊपर, क्या आपको उनसे फ़र्क लगता है? तो फिर अपने रियल पेरेंट्स से क्यों?
बहुत सारे डर क्रिएट कर दिए गए हैं, ऐसा करेंगे तो भगवान ऐसा कर देंगे। और गॉड डज नॉट डू एनीथिंग अदर देन लविंग अस अनकंडीशनली। इट्स अस जिन्होंने ये सफरिंग को क्रिएट किया है। इट्स अस जो रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को लाइट में लाने के लिए। सो कहने का मतलब है कि आप कोई भी मार्ग अपनाएं, आप अपनी उस इंटेंशन को देखें कि आपकी इंटेंशन क्या है। जब तक आपका फोकस कुछ छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए बना रहेगा, तब तक आप एक बिजनेस में, एक बार्गेन में लगे रहेंगे। और जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, आई वॉन्ट टू कम बैक in my true self, in my divinity, your life is sorted। और यहाँ मैं एक अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में हैं, जिसको हम ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनियन का क्या मतलब है। आप जब तक अपने गॉड की लाइट में नहीं आएंगे, उसके साथ एक नहीं बनेंगे, उसकी वननेस में नहीं आएंगे, तब तक आप उस यूनियन में नहीं आएंगे जो इसका दूसरा स्वरूप है। तो अपने आप को गुमराह मत कीजिए, अपने साथ कनेक्ट कीजिए। आप जितना खुद के साथ कनेक्ट करेंगे, उतनी जल्दी हील होंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Look after yourself. And just remember one thing: God has nothing but unconditional love for you in eternity. Thank you.